हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सिस पे हमें निकालनी है सर्कुलर रिंग के जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैंने पहले से इसका डायग्राम बनाया हुआ। मान लिया मेरे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और मुझे इसके एक्सिस पे मैंने इसका एक्सिस ये बनाया हुआ। एक्सिस वो होगा जो रिंग के सेंटर से पास होगा और रिंग के प्लेन के नॉर्मल होगा। सपोज ये कोई रिंग है, इसका सेंटर यहाँ पे है और ये इसका एक्सिस होगा। इसके नॉर्मल भी होना चाहिए रिंग के और उसके सेंटर से भी पास होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये इसका एक्सिस बनाया हुआ। ये इसका सेंटर, सेंटर ओ, ठीक है। मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग पे। इस रिंग की वजह से मुझे इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पे दो स्मॉल एलिमेंट लूँगा जो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। एक स्मॉल चार्ज मैंने यहाँ पे लिया और एक स्मॉल चार्ज मैंने यहाँ पे लिया। ये बात ध्यान रखने की है कि ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। सपोज एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो है एक्स, ये वाली डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो पहले तो मैं इस वाले एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। सपोज इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई E1। इसी तरह से इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने मान ली कितनी, E2। तो पहले तो मैं इन छोटे छोटे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इसे रिजॉल्व करूंगा और रिजॉल्व करने के बाद में तब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो सपोज वी हैव अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इसकी रेडियस स्मॉल आर है। वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर इट वी टेक टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑन इट डायमेट्रिकली अपोजिट। जो कैसे हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, ठीक है। एज शॉन, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया हुआ है, एज शॉन इन फिगर। नाउ अब हम क्या करने वाले, इस वाले चार्ज की वजह से E1 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, E1 की वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी जरूरी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, क्योंकि ये नॉर्मल है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अभी इसे फिलहाल के लिए मैं एल लिख लेता हूँ। कितना? एल। तो मैंने ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। चार्ज कितना है? डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से E2 कितना होगा? E2 भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन, भाई ये दोनों ट्रायंगल तो एक जैसे हैं, ये भी आर होगा, देन ये भी एल होगा, तो ये भी एल स्क्वायर। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत आ रही कि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर बने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ करता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इसे रिजोल्व करेंगे। रिजोल्व करने के लिए हमें एंगल का पता होना जरूरी है। सपोज ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो पहले तो मैं E2 को रिजोल्व करूंगा, फिर E1 को रिजोल्व करूंगा। रिजोल्व करने का तरीका है, अगर किसी वेक्टर को रिजोल्व करना हो तो ये देखो कि उसने थीटा एंगल किस लाइन के साथ में बनाया। अभी E2 ने इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ, तो फिर होगा क्या, इधर इसका कोस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, E2 कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा इसका E2 साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने दो पार्ट में रिजोल्व कर लिया, कोस थीटा और साइन थीटा वाले कंपोनेंट में। अब E1 को रिजोल्व करेंगे तो E1 ने भी इसी लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ, तो इधर
E1 कोस थीटा, जिस लाइन के साथ में एंगल बना होगा उसी के साथ में कोस थीटा आ जाएगा, और इसी की तरफ इसके परपेंडिकुलर ये आ गया E1 साइन थीटा। ठीक है, अब देखने में ये आ रहा कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वी रिजॉल्व, हम रिजॉल्व करते हैं E1 वेक्टर को एंड E2 वेक्टर को, एंड फाउंड, और पाते हैं दैट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर वर्टिकली अपोजिट या अपोजिट एंड इक्वल, सो दे कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर, इसलिए वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अभी बचा कौन सा, नाउ ओनली कोसाइन कंपोनेंट, कंपोनेंट लेफ्ट, केवल कौन सा कंपोनेंट बचता है, केवल कोस वाला कंपोनेंट बचता है। तो अब हमें ये समझना होगा कि एक चार्ज एलिमेंट का साइन वाला कंपोनेंट तो बचता ही नहीं, कौन सा बचता है, केवल कोस वाला कंपोनेंट बचता है। तो इस तरह से जितने भी इस पे चार्ज एलिमेंट बनेंगे, छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट बनेंगे, उनका किसी का भी साइन वाला कंपोनेंट नहीं बचेगा। भाई इन दोनों का साइन वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँगा तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट इधर भी कोई पॉइंट होगा, तो उनका भी साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल होता रहेगा। इस तरह से जितने भी चार्ज एलिमेंट इस रिंग पे बनेंगे उन सब का साइन वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा कौन सा, केवल कोस वाला कंपोनेंट। नाउ अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, नाउ फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी इंटीग्रेट, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वी इंटीग्रेट कोसाइन कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल चार्ज। ये जो स्मॉल चार्ज है इसके कोसाइन वाले कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो E इज इक्वल टू बन जाएगा। अब इसमें से कोई से का भी आप ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब इक्वल हैं, आप इनका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे तो सेम ही है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने मान लिया E1 कोस थीटा, आप इसे E2 कोस थीटा भी ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन E1 कोस थीटा, इसकी E1 की वैल्यू रखेंगे तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DQ अपॉन L स्क्वायर। अगर डायग्राम से देखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, भाई कोस हुआ करता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज कितना है L। जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पार्ट होगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है और L क्यूब भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, केवल DQ का। तो इंटीग्रेशन करने पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन L क्यूब इंटू DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, DQ का इंटीग्रेशन करने से मतलब है ऐसे जितने भी छोटे छोटे से चार्जेस होंगे हम सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ के हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी द Q, अगर हमने Q चार्ज लिया हुआ इस रिंग पे। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें केवल इतना करना है कि x की वैल्यू L की वैल्यू लिखनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो L की वैल्यू है, अब क्योंकि क्यूब भी लगा हुआ तो 3/2 इंटू एक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इफ एक केस ये बनेगा कि अगर x जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, r से, देन तब हम क्या करेंगे, तब हम ऐसा करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को केवल एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अभी आप मान के चलो कि अगर x की वैल्यू हुई 1000 और r की वैल्यू हुई 1, तो 1000 के स्क्वायर में अगर मैं 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो 10 लाख पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख में 1 जोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हम उसे 10 लाख ही लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से जब मैं इसे लिखूंगा तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर जो 3/2 है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स की पावर 3। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे हम। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। तो एक पावर कटेगी तो दो पावर बचेगी। तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला आया 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सेम ऐसा ही फॉर्मूला आया जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए हुआ करता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रूव करो कि एक सर्कुलर रिंग जब हम उसके एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ज़्यादा डिस्टेंस पे, एट ए लार्ज डिस्टेंस, इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। किस तरह से बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसे दिखाने का यही हमारे पास तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे उसकी एक्सियल पोजीशन पे, जैसे हमने ये निकाली। फिर हमें क्या करना कि अगर लार्ज डिस्टेंस है तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा जैसा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हुआ करता है। सेल के आउटसाइड वाले रीजन में भी यही फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, हम लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है आने की, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही आएगा तो आप समझ सकते हैं कि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो लगातार देखते हैं या कंटेंट कुछ भी समझ आया हो, तो आप ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर नहीं समझ आया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय।